दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूजी एडमिशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप जो भी जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, यही मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ, फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आ जाइएगा इसी वेबसाइट पे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एडमिशन वाउचर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा। दोस्तों जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो यहाँ पे देखिए 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये 20 अप्रैल से एक्टिव नहीं हुआ था, लेट में ही स्टार्ट हुआ है। इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म फिल करने की वो है 15 मई 2026 की अंतिम तिथि है। यहाँ मतलब 15 मई 2026 तक आप लास्ट फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आपका काउंसलिंग होगा वो संभावित तिथि है 10 जून से लेके 10 जुलाई के बीच में, ये संभावित तिथि है। अब दोस्तों यहाँ फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बीए बीकॉम बीएससी के लिए 650 रुपये यहाँ पे दिया गया है। और वही जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 550 रुपये का फ़ीस है। अगर आप अप्लाई करते हैं बीएफए बी म्यूज़ में तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 850 रुपये है, वही एससी एसटी का 750 रुपये फ़ीस है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 1 जुलाई 2023 के पूर्व का नहीं बना होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2023 के बाद का बना होगा कास्ट सर्टिफिकेट तो वो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला विवाहित महिला कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए, यानी कि पिता के पक्ष से बना होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र उनके पति के नाम से होना चाहिए। और दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, तभी यहाँ पे मान्य होगा। तो दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट जानकारी जिसको कि आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं हम अधिक देर न करते हुए फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ आपको समर्थ पोर्टल पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अप्लीकेंट नेम में अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा कैलेंडर के माध्यम से चूज़ करेंगे, डे को, यहाँ से मंथ को, यहाँ से ईयर को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी ईमेल आईडी होगा अपनी ईमेल आईडी को यहाँ फिल करिएगा। दोबारा से ईमेल आईडी फिल करेंगे, अपना एक पासवर्ड यहाँ क्रिएट करेंगे। मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दे रहा हूँ, इस टाइप का पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये जो कैप्चा शो कर रहा है इसको यहाँ पे फिल करके क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन देखिए, आपके मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे ओटीपी जाएगा। दोनों में से किसी एक का ओटीपी यहाँ पे फिल करिएगा। फिल करने के बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई जैसे ही करेंगे ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका डिटेल कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिएगा, मेरिटल स्टेटस क्या है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे सोशल कैटेगरी क्या है, यानी कि जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे अपनी कैटेगरी को चूज़ करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर को लिख दीजिएगा और किस डेट को बना है आपका वो उस जारी दिनांक को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह पहले से शो करेगा। कोई अन्य ईमेल आईडी होगा तो दे सकते हैं, कोई अन्य मोबाइल नंबर होगा गार्जियन का तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, अगर पता है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे यस करना है आपको। उसके बाद देखिए जो भी आपका धर्म है अपने धर्म को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा।
आईडी प्रूफ में यहाँ पे जो भी इनमें से आईडी आपके पास होगी, आईडी को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए कंट्री पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका कंट्री होगा अपने कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट यानी जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं अपने राज्य को चूज़ करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं अपने ज़िले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। विलेज टाउन सिटी में जो भी आपके गांव शहर का नाम है यहाँ पे फिल करिएगा। फैमिली डिटेल में देखिए यहाँ पे मदर्स नेम में माता जी का नाम फिल करिएगा। हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे फादर्स नेम में पिताजी का नाम फिल करेंगे हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद देखिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका होगा दे दीजिएगा। यहाँ पे फैमिली इनकम कितना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, वार्षिक का या उसके लमसम जो भी होगा आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे तो MGKVP रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर आप इसके पहले आप इनरोल्ड हुए होंगे या फॉर्म भरे होंगे MGKVP का, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब दीजिएगा। यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जानकारी देना पड़ेगा कि किसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई किए थे, ठीक है, प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, ईयर कौन सा था, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जो है नो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे, इनरोल नहीं हुए होंगे तो नो करिएगा। अब देखिए दिव्यांग होंगे तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा, नहीं होंगे तो नॉट अप्लीकेबल को चूज़ कर लीजिएगा। एड्रेस लाइन में यहाँ पे एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपने विलेज या तो शहर का नाम लिखिएगा, अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में जो भी आपका कंट्री होगा अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका स्टेट होगा अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। सिटी में अपने गाँव अपने ज़िले का ही नाम लिख दीजिएगा। पिन कोड क्या है आपका, अपने पिन कोड को यहाँ एंटर करिएगा। ऊपर का पता देखिए परमानेंट पता होगा, तो यहाँ चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करेंगे अब आ जाएंगे, देखें यहाँ पे आपका जो अभी भी अपने भरा है वो दिखाई देगा, जिसको कि पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा। सब सही सही आप भरेंगे कि नहीं, ठीक है, सब सही होगा तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे देखिए अदर डिटेल शो करेगा। अगर आप वार्ड आप यहाँ पे MGKVP के वार्ड होंगे, आप मेंबर होंगे परमानेंट या तो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे, नॉन टीचिंग या टीचिंग पोस्ट पे, तो यहाँ पे आप यस और नो में अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे लागू होगा तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अब देखिए लैंग्वेज में हिंदी आप रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो चेक बॉक्स पे टिक करिएगा। इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। अदर लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज भी कोई जानते हैं तो यहाँ पे उसको लिख दीजिएगा और यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करिएगा। नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे अदर डिटेल आपका शो करेगा, यानी कि जो आपने अभी भी फिल किया है वो सब। तो यहाँ पे देखिए नीचे बढ़िए, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे अपलोडिंग के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ आपको अपलोड करना है फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे अपलोड करना है। इसकी साइज़ वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए फ़ोटो जो अपलोड करेंगे 10 से लेकर 500 KB के बीच का फ़ोटो होगा। सिग्नेचर आपका 10 से लेकर 500 KB के बीच का होगा। SC सर्टिफिकेट जो आपका है, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका 10 से लेकर 500 KB के बीच का होगा। आईडी प्रूफ जो आप उस दिए हैं डिटेल, उसको अपलोड करेंगे 10 से लेकर 500 KB के बीच का। अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करिएगा, जहाँ कहीं भी आपका फ़ोटो होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अपलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस से सभी को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सभी को अपलोड करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फाइनल प्रीव्यू शो करेगा, जिसको कि पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक नीचे बढ़िएगा। सब सही सही आपने फिल किया है या नहीं, अपलोड किया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन मिलेगा आपको, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और कंफर्म एंड लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से आपका प्रोफाइल जो है सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली हो गया, सबमिट हो गया। अब देखिए अब करना क्या है आपको, अगला स्टेप आपका है अप्लाई करना है। किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे दिया है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी कोर्सेस विद्यापीठ में हैं, जो कोर्सेस करा रहा है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे BSc इन टूरिज्म है, B ड्रामा है,
कब से कब इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए। यहाँ पे सभी कोर्स अवेलेबल है, तो ये बात देख लीजिएगा आपका कोर्स यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बीए करना हो तो बीए का भी कोर्स यहाँ पे दिया गया है, बीएमयूज का है, बीएफए का है। और यहाँ पे देखिए जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स का भी है। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैं बीए के लिए अप्लाई करना चाहूँगा तो यहाँ पे बीए शो कर दिया, उसका 101 कोड है। ठीक है, यहाँ पे इसकी फॉर्म की डेट दिखा रहा है कब से स्टार्ट है। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को चूज़ करेंगे। सेलेक्ट ओयू टाइप पे क्लिक करिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस दिया गया है, सिलेक्ट पे क्लिक करिए। मेन कैंपस को सिलेक्ट कर लीजिए, मेन कैंपस कोड 100 है। उसके बाद देखिए प्रोग्राम लेवल बैचलर यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जो भी जिसके लिए अप्लाई किए, जैसे बीए के लिए अप्लाई मैं किया हूँ तो बीए यहाँ पे चूज़ करूँगा, जो आपका होगा आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड एंड सेव बटन पे क्लिक करिएगा, ये आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, जो आपने अभी भी सब फिल किया है वो सब यहाँ पे डिटेल शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे वेटेज का ऑप्शन दिया है, जैसे कि आप अगर डिपेंडेंट होंगे, आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सन पे के आश्रित होंगे, तो यहाँ पे आपको जवाब देना है जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हों, उनके लिए ये है। ठीक है, लागू होगा तो इनमें चूज़ करिएगा, नहीं लागू होगा तो नन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। पूछेगा डू यू बिलोंग टू वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, के आप आश्रित होंगे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा, नहीं तो लागू नहीं होगा तो नन को चूज़ करना है। डू यू बिलोंग टू वार्ड ऑफ डिपेंडेंट ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पे यानी जम्मू कश्मीर में जो सोल्जर्स तैनात हैं उनके आश्रित आप हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा, नहीं तो नन के ऑप्शन को चूज़ करिएगा अगर लागू नहीं होगा तो। ठीक है, लागू होगा तो यस बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश चूज़ करेंगे। ठीक है, अब फ्रीडम फाइटर के भी अगर आप आश्रित होंगे तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एनसीसी एनएसएस का भी दिया गया है, तो जो भी सर्टिफिकेट आपके ऊपर लागू होगा उसको चूज़ करेंगे, लागू नहीं होगा तो नन को चूज़ कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, सर्टिफिकेट होगा स्पोर्ट्स का, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा, नहीं लागू होगा तो नन पे चूज़ करेंगे। नीचे बढ़ेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, अभी देखिए जो आप भरे हैं वही शो करेगा, तो पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक नीचे बढ़िएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपका जो पर्सनल डिटेल है फिर से यहाँ पे शो करेगा, जिसको कि पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक नीचे बढ़िएगा, सब सही सही है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एकेडमिक डिटेल के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए इंटरमीडिएट 10+2 पास होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, कक्षा हाई स्कूल किस बोर्ड से आप पास आउट हैं उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सर्च करेंगे तो आपका बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो अपने बोर्ड को सिलेक्ट करिएगा, हाई स्कूल का बोर्ड। उसके बाद हाई स्कूल कब पास किए हैं, किस सन में पास किए हैं, उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा, जिस भी सन में पास आउट हुए होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10 परसेंटेज यानी कि कितना परसेंटेज आप पाए हैं, अपने परसेंटेज को यहाँ पे मेंशन करिएगा। सीजीपीए होगा तो सीजीपीए को लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास एक्स डिवीज़न क्या है आपका, डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे उसको लिखिएगा। उसके बाद जो भी आपके स्कूल का नाम होगा जहाँ से पढ़े होंगे उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखिएगा। और जो भी आपका 6 सब्जेक्ट होता है हाई स्कूल में, 6 सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इस टाइप से फिल करने के बाद अब देखिए कक्षा 12 की डिटेल नीचे दिया गया है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस से भरना है, जैसे कि जिस भी बोर्ड से पास आउट हैं बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद स्टेटस क्या है आपका, पास है तो यहाँ पे पास चूज़ करेंगे, क्योंकि सभी का रिजल्ट आ चुका है, अपेयरिंग किसी का नहीं है, तो यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस सन में पास आउट हुए हैं उस सन को चूज़ करेंगे। स्ट्रीम आपका क्या था, आर्ट्स थे या साइंस से थे, एग्रीकल्चर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करिएगा। अब यहाँ पे नीचे बढ़िए, अब डिवीज़न क्या था आपका, यहाँ पे डिवीज़न को लिख दीजिएगा, जो भी आपका डिवीज़न होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे जो भी हाई स्कूल का
इंटरमीडिएट का रोल नंबर होगा, रोल नंबर को यहाँ पे फिल करना होगा आपको। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर इंटरमीडिएट का फिल कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट किस कॉलेज से पढ़े हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट जो जो होगा आपका सभी सब्जेक्ट यहाँ पे अपना फिल कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको भरना है सब्जेक्ट, उसके बाद टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क। तो यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सर्च करिए, जैसे अगर आप हिंदी सब्जेक्ट आपका है तो हिंदी सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हिंदी आ गया, तो इनमें से कौन सा हिंदी है अपने हिंदी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट मार्क में पूर्णांक को लिखेंगे, कितने पूर्णांक का था, ये आपका 100 का था। उसके बाद इसमें से कितना नंबर पाए हैं उसको फिल करेंगे इस टाइप से, ठीक है। फिर नीचे बढ़ेंगे, स्क्रॉल करके सिलेक्ट पे क्लिक करिएगा। अब जो फिर आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा इंटरमीडिएट में उसको सर्च करिएगा, जैसे मान लीजिए इंग्लिश होगा तो इंग्लिश सर्च करिएगा, इंग्लिश भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंग्लिश आप पढ़े हैं उस इंग्लिश सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद सेम यहाँ पे पूर्णांक को लिख दीजिएगा, कितने पूर्णांक का था और कितना नंबर आप पाए थे उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अब सेम प्रोसेस है दोस्तों, जितना भी सब्जेक्ट आपका था इंटरमीडिएट में उन सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज़ करके लिख लीजिएगा। नीचे आपका परसेंटेज बता देगा, टोटल मार्क्स बता देगा, कितना नंबर पाए हैं वो दिखा देगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपका डिटेल कुछ इस टाइप से शो करेगा, जो आपने अभी अभी फिल किया है क्वालिफ़िकेशन डिटेल वो सब शो करेगा। नीचे बढ़िएगा स्क्रॉल करके पढ़ते हुए। अब यहाँ पे देखिए आपको जितना भी है, हाँ नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फिर आपका अदर डिटेल दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है, बस पढ़ते हुए नीचे बढ़ना है, कुछ इसमें करना नहीं है छेड़छाड़। नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए आपका अपलोडिंग फिर से आ जाएगा। तो अपलोडिंग में जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोड किए थे, सिग्नेचर अपलोड किए थे, मार्कशीट अपलोड किए थे, का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए अब आपको कक्षा 12 का भी मार्कशीट अपलोड करना है। अगर ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला अपलोड कर दीजिएगा। कक्षा 10 का मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ पे साइज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा। अपलोडिंग के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल शो करेगा, जो आपने शुरू से लेकर अंत तक भरा है वो सब चीज़ें शो करेगी, जिसको कि पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा ध्यानपूर्वक। अब देखिए यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका देखिए पेमेंट शो करेगा, पेमेंट नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, सभी चेक बॉक्स पे टिक करना है कि ये सब सही सही है या नहीं, ठीक है। आपका नाम, आपका पिता का नाम, एड्रेस वगैरह, तो जितना चेक बॉक्स है सभी चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पे विथ रोजर पे है, इजी पे है, पे विथ पे गवर्नमेंट है। तो किसी पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, सबसे आसान है आपका पे विथ रेजर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ये सबसे सेफ़ है, सबसे बढ़िया है। क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका डिटेल शो करेगा। तो यहाँ क्लिक हियर टू मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट का मेथड मिल जाएगा, जैसे कि यूपीआई से या नेट बैंकिंग से या बैंक ट्रांसफ़र से। तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा, जिससे आपके लिए आसान हो, उसको क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट करेगा प्रिंट आउट के लिए, अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो समझ में आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।